पाकिस्ताननं भारताचा अनेकदा विश्वासघात केलाय, आता त्याला याची मोठी किंमत मोजावी लागते। भविष्यात पाकिस्ताननं हे थांबवलं नाही तर ही किंमत वाढतच राहणार आहे, असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय। जम्मू काश्मीर दौऱ्यात बदामी बाग छावणीला भेट दिल्यानंतर त्यांनी काल जवानांशी संवाद साधला। पाकिस्ताननं भारताला किती बेजबाबदारपणे अणुहल्ल्याची धमकी अनेक वेळा दिली आहे हे संपूर्ण जगानं पाहिलंय। अशा बेजबाबदार राष्ट्राच्या हातात अण्वस्त्र सुरक्षित आहेत का, असा सवाल जगाला करत धोका टाळण्यासाठी पाकिस्तानची अण्वस्त्र आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली ठेवली पाहिजेत, अशी मागणी राजनाथ सिंह यांनी केली। दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर ही केवळ एक कारवाई नव्हती, तर त्यातून भारताची दहशतवादाविरोधातल्या कारवाईची वचनबद्धता दिसली, असंही संरक्षण मंत्री म्हणाले। भारत केवळ स्वतःचं संरक्षण करत नाही, तर वेळ आल्यावर कठोर निर्णय घेऊन कारवाई देखील करतो, हे भारतानं दाखवून दिले। दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये धर्म विचारून भारतीयांना मारलं, मात्र भारतानं दहशतवाद्यांवर धर्म नाही तर त्यांचं दुष्कर्म पाहून कारवाई केली, असंही त्यांनी नमूद केलं। 40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। भारताचं सैन्य प्रत्येक परिस्थितीसाठी सज्ज आहे। यासाठी आम्ही आमच्या सैन्याला सर्वोत्तम आणि जागतिक दर्जाची शस्त्र आणि उपकरणं पुरवत आहोत, असं ते म्हणाले। यावेळी त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी केल्याबद्दल जवानांचं अभिनंदन केलं। प्रत्येक दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यापर्यंत पोहोचून ते उद्ध्वस्त करण्याचं स्वप्न ऑपरेशन सिंदूरनं पूर्ण केलं। ऑपरेशन सिंदूर ही भारताच्या इतिहासातली दहशतवादाविरुद्ध सुरू केलेली सर्वात मोठी कारवाई आहे। गेल्या 35 ते 40 वर्षांपासून भारत सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचा सामना करतोय। मात्र ऑपरेशन सिंदूरनं भारत दहशतवादाविरुद्ध कितीही कठोर कारवाई करू शकतो, हे भारतानं संपूर्ण जगाला दाखवून दिल्याचं त्यांनी नमूद केलं। पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यातून भारताला दुखावण्याचा आणि भारताच्या सामाजिक ऐक्याला बाधा पोहोचवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला, मात्र भारतानं हा दुष्ट हेतू हाणून पाडला, असं संरक्षण मंत्री म्हणाले। आता यापुढे भारत विरोधी आणि दहशतवादी संघटनांना आश्रय देणं